हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसमें हम ह्यूमन बॉडी के बोन्स, मसल्स या फिर नॉर्मल वैल्यू वो सब देखेंगे। तो उसमें पहला है नॉर्मल बोन इन बॉडी। तो अडल्ट में कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, तो वो है 206। उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ मसल। तो ह्यूमन में कितने मसल प्रेजेंट रहते हैं, वो है 600। उसके बाद नंबर ऑफ रिब्स, तो 24 ह्यूमन में 24 रिब्स प्रेजेंट रहती है एंड वो 12 पेयर्स रहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ किडनी, तो ह्यूमन में 2 किडनी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद है नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, तो हार्ट चैम्बर जो है वो 4 प्रेजेंट रहते हैं। 2 है अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम रहता है एंड लोअर चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट रहती है। ऐसे 4 चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट आर्टरी, तो लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो है आयोटा। उसके बाद देखेंगे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन में एक्सटर्नली लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन, जो कि 3.6 kg वेट रहता है एंड 2 स्क्वायर मीटर लॉन्ग रहती है। उसके बाद देखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। उसके बाद देखेंगे बिगेस्ट सेल इन फीमेल, तो सेल में बिगेस्ट सेल कौन सा प्रेजेंट रहता है, वो है ओव्यूम। उसके बाद देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो मेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा प्रेजेंट रहता है, वो है उसको बोलते हैं स्पर्म। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन फेस, तो फेस पे टोटल कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 14। नंबर ऑफ बोन इन मिडल ईयर में टोटल कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 6। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन स्कल में टोटल कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 22। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट, तो चेस्ट में टोटल कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 25। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन आर्म, तो आर्म में टोटल कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 6। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन फुट, तो ह्यूमन फुट में कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 26। उसके बाद नंबर ऑफ बोन इन ईच व्रिस्ट, तो एक व्रिस्ट में कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 6। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन वन हैंड में कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, 27। उसके बाद है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, तो वो है 46 एंड 23 पेयर रहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन नोज, तो ह्यूमन के नोज पे कितने बोन प्रेजेंट रहते हैं, वो है 2। उसके बाद देखेंगे लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, वो है स्प्लीन। उसके बाद है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम। उसके बाद है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, वो है थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो वो कौन सी है, वो है फीमर। उसके बाद है लार्जेस्ट वेन, तो लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वीना कावा। उसके बाद देखेंगे नॉर्मल जो भी बॉडी ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, शुगर्स, रेस्पिरेशन रहते हैं, वो देखेंगे। तो पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120/80 mm/Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहा तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं एंड नॉर्मल से कम अगर ब्लड प्रेशर रहा तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसके बाद है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहते हैं। तो अगर जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल वैल्यू जो है उससे ज़्यादा गया तो उसको हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया भी बोलते हैं। एंड अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर कम हो रहा है टेम्परेचर तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो उसके बाद है पल्स रेट इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने पल्स रेट होने चाहिए,
तो वो है 72 to 80 पर मिनट रहते हैं। तो अगर पल्स रेट नॉर्मल 1 मिनट में नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे। एंड पल्स रेट नॉर्मल से कम हो रहा है 1 मिनट में तो उसको ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर। तो नॉर्मल ब्लड शुगर कितना रहता है, वो है 80 to 120 mg/dl। अगर इससे नॉर्मल ब्लड शुगर जो है इसकी वैल्यू अगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। एंड नॉर्मल से कम होती है उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। उसके बाद है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है 14 to 22 ब्रीथ पर मिनट। अगर रेस्पिरेशन रेट ये 1 मिनट में जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा आ रहा है रेस्पिरेशन तो उसको टैकेपनिया बोलेंगे। एंड अगर रेस्पिरेशन नॉर्मल से कम आ रहे तो उसको ब्रैडिपनिया बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ कितनी है, तो वो है 22 फीट और 7 मीटर। उसके बाद देखेंगे एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ कितनी है, तो वो है 5 फीट और 1 मीटर 1.5 मीटर। उसके बाद है एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज वेट कितना रहना चाहिए, वो है 2.5 to 3.3 kg। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। तो ह्यूमन के बॉडी में कितना ब्लड रहना चाहिए, उसका एवरेज कितना है, तो वो है 4 to 5 लीटर। तो उसके बाद देखेंगे प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो कितने दिन का रहता है एंड कितने वीक का रहता है, तो वो जो है 240 डेज़ का रहता है एंड 40 वीक्स का रहता है। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना रहता है, तो वो है 120 डेज। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है 10 to 15 डेज। तो उसके बाद देखेंगे आरबीसी प्रोड्यूस आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो आरबीसी प्रोड्यूस जो बोन मैरो रहता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है ब्लड बैंक इन द बॉडी। तो बॉडी में किसको ब्लड बैंक बोला जाता है, तो वो है स्प्लीन। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन किडनी है, बट वो नहीं है। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन हार्ट है। बट ये जो सर्जरी थी वो अनसक्सेसफुल हुई थी। हार्ट जो है वो 1905 में ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन वो सर्जरी अनसक्सेसफुल हुई थी। उसकी जगह पे अगर बोलेंगे कि फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कौन सा है, तो वो है किडनी, जो कि 1954 में उसको ट्रांसप्लांट किया गया था एंड वो सक्सेसफुल हुई थी। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।